स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, कल एक अपडेट आया था कि सीमांत घोषाल जी, राजकिशोर महतो जी और निर्मल सिंह जी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था। हम लोग बहुत नामी ग्रामी वकीलों से बात की, अर्थात जिनका भी हमने नाम लिया, सीमांत घोषाल जी, निर्मल जी और राजकिशोर जी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था कि हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया एडवोकेट से मिला, नामी ग्रामी वकीलों से बात की। किस मैटर में? सहायक आचार्य की जो जजमेंट आया है पारा शिक्षक की शिथिलता को लेकर के, उसी के बारे में। परंतु आज एक नया खुलासा सहायक आचार्य जजमेंट को लेकर हो रहा है। साफ शब्दों में मैं कहूं या साफ शब्दों में कहा जाए तो पारा शिक्षक अथवा सहायक अध्यापक आपस में ही झगड़ने लगे हैं, जिसे आगे वीडियो में बताया जाएगा। मामला क्या है मैं इसे अभी पूरी तरह से बताऊंगा। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों को शेयर करने से उन्हें भी इस चीज का पता चल जाए और अभी हमें वर्तमान में एकजुटता का परिचय देना बहुत जरूरी हो गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। झारखंड राज्य के समस्त टेट पास सहायक अध्यापकों को हार्दिक अभिनंदन, झारखंडी जोहार। पहले जोहार, अभिनंदन किया है उन्होंने। अब क्या है देखिए कि साथियों, झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापकों के साथ छल कपट, धोखेबाजी, झूठ फरेब का माहौल तैयार किया जा रहा है। आज इन सब का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। कौन है ये बंधु जो सभी का पर्दाफाश करेंगे, मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है ये। ठीक है, आगे देखिए कि आज टेट पास सहायक अध्यापकों को कान खुली, आंख खुली और सच को परखने की मशीन बनना होगा या बना होगा। आज मैं जो भी लिखूंगा वह 100% सही होगा। अगर सच्चाई जांच करने की कोई मशीन होगी तो आप लोग इसे भी इसे अपने आप जांच कर सकते हैं या आप लोग इसे जांच कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि झूठ, अगर झूठ मापने की कोई मशीन होता तो मैं उसे माप देता, और क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, इसको भी आप लोग देख पाते। आगे है साथियों कि दिनांक 19/1/2000 झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर काफी गहन विचार विमर्श करने के उपरांत एक 10 सदस्यीय टीम हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलों से मिलने के लिए की गई जजमेंट के ऊपर कैसे हमें शिथिलता पुनः प्राप्त हो सके, इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के प्रमुख 3 वकीलों से राय ली गई, जो इस प्रकार है। अर्थात जो 10 सदस्यीय टीम बनी थी, उन लोगों ने वकीलों से जाकर के मिले हैं। क्यों जो शिथिल कर दिया गया, जजमेंट जो शिथिल कर दिया गया, उसको पुनः कैसे वापस किया जा सकता है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। तो पहला जो एडवोकेट है वो कौन है? मुकेश सिन्हा जी एवं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉन्फ्रेंस से की राय। ठीक है, से की राय क्या है? जजमेंट ही, अब उन लोगों ने क्या बताया, जितने एडवोकेट से मिले उन्होंने क्या बोले कि जजमेंट ही गलत। ठीक है, पहला क्या है कि भुक्तभोगी टेट पास सहायक अध्यापकों की पक्ष सुना ही नहीं गया और उसे सजा दे दी गई। अर्थात मुकेश सिन्हा जी जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बताया, एडवोकेट कॉन्फ्रेंस में ही बताया कि ये जो मामला, ये जो जजमेंट आया और बिना पक्ष सुने ही सजा दे दी गई है। दूसरा बोला गया कि टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता परीक्षा पूर्व ही की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो जजमेंट आया उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जजमेंट एग्जाम के बाद चेंज हुआ है, नोटिफिकेशन के बाद चेंज हुआ, जो ठीक है, इसी चीज के बारे में बोला गया। और जो जजमेंट में परीक्षा के उपरांत शिथिलता बताई गई है कि जजमेंट जो लिखा गया वो बताया गया कि परीक्षा के उपरांत शिथिलता बताई गई है, जो कि एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत लिखा गया। अगर आप जजमेंट नहीं पढ़ पाए हिंदी में साथियों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा कि हिंदी में जजमेंट में ये साफ लिखा गया है कि परीक्षा के बाद चेंजेज हुए, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। निष्कर्ष ये निकला है कि एक हियरिंग में जजमेंट पर स्टे तथा 2-3 हियरिंग में जजमेंट निरस्त, शिथिलता पुनः बहाल। ठीक है,
शिथिलता पुनः बहाल निष्कर्ष में बताया गया। आगे क्या लिखा गया उसको देखिए। जो दूसरा वकील है अमृतांश वत्स जी की राय, उन्होंने क्या राय दिया कि जजमेंट गलत एवं मुकेश सिन्हा जी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की राय तथा अमृतांश सर की सेम, अर्थात जो उधर वहां बोला गया वही चीज की बिना पक्ष सुने ही जजमेंट दे दिया गया है, सजा सुना दी गई है। तीसरा जो है पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी की राय, जजमेंट गलत, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि जजमेंट गलत है। क्या गलत है कि भुक्तभोगी टेट पास सहायक अध्यापकों की पक्ष सुना ही नहीं गया और उसे सजा दे दी गई, इसलिए जजमेंट पर रिव्यू देख लीजिए। फिर से यहाँ देखिए जजमेंट पर रिव्यू, अब बात आ रही है जजमेंट पर रिव्यू की। चलिए मैं वहां भी डिस्कस करूंगा। अब आइए यहाँ जो है टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता परीक्षा के पूर्व ही किया गया, जजमेंट में परीक्षा के उपरांत बताया गया। ये यहाँ हुई है, गड़बड़ तो हुई है साथियों। आप जजमेंट को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो जजमेंट आया उसको पढ़िए, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि ये जो जजमेंट आया है उसमें बताया गया है कि परीक्षा के बाद, ठीक है, जजमेंट में परीक्षा के बाद बताया गया है क्या, शिथिलता, जो शिथिलता दी गई वो बहुत पहले दिया गया था, बाद में नहीं। एग्जाम के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, एग्जाम आपका होने के बाद तो सीधा कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है, उसके बाद कहाँ किसी तरह का छेड़खानी हुई। लेकिन चलिए आगे, तथा शिथिलता के बाद JSC द्वारा तीसरी बार आवेदन करने का अवसर दिया गया, तथा शिथिलता के बाद जो है सो दिया गया था अवसर। अब आगे क्या है कि जैसे टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता दिनांक 19 जनवरी 2024 को की गई और शिथिलता के उपरांत 15 फरवरी 2024 को पुनः तीसरी बार JSC के द्वारा आवेदन करने का पत्र निर्गत हुआ है। ठीक है, देख रहे शिथिलता वाला जो है 19 जनवरी 2024 को की गई है और जबकि ये 15 फरवरी 2024 को, ठीक है, डेट बाय डेट दिया हुआ। आगे अजीत कुमार सर जी का निष्कर्ष, रिव्यू फाइल, फिर से दोबारा दोस्तों पढ़ लिया, रिव्यू फाइल करके ही जजमेंट को बदला जा सकता है और शिथिलता बरकरार रख सकती है। अब मामला आ गया रिव्यू फाइल का, तो आप सबको पता है कि रिव्यू फाइल किया जाता है, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो रिव्यू फाइल किया जाता है। अब यहाँ देखिए मुकेश सिन्हा जी, अमृतांश वत्स जी, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी, उपरोक्त तीनों के द्वारा किसी ने यह भी नहीं कहा गया कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तीनों ने एक स्वर में कहा कि जजमेंट गलत है, इस पर आप लोग आगे बढ़िएगा तो शिथिलता पुनः वापस पाई जा सकती है। कल तक का जो न्यूज था वो था कि कोई फायदा नहीं, लेकिन अब न्यूज निकल करके आया है कि रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है। आगे देखिए, आप लोगों दिल पर हाथ रखकर निष्कर्ष कीजिएगा। सीमांत घोषाल, यदुवंशी गौरव और राजकिशोर महतो के द्वारा पोस्ट जारी हुआ कि अगर आप लोग रिव्यू करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो विज्ञापन, ये कल का नोटिफिकेशन है जो हमने वीडियो में दे भी दिया है कि इन लोगों ने बताया कि इस तरह की बात है, आपको फायदा नहीं, जो सरासर झूठ है। ये लोग लिखे थे कि पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी से मिले और उन्होंने कहा है जो सरासर गलत है और झूठ है। यह लोग अजीत कुमार जी से मिले ही नहीं, सिर्फ बाहर गेट का फोटो खींचकर पोस्ट कर दिए हैं। कल हमने भी वीडियो दिया था, जैसा कि वहां से आया था पोस्ट, तो इन लोगों का कहना है कि इन लोग किसी से मिले ही नहीं। और बड़ी बात है अजीत सर बता रहे हैं खुद से कि किसी से मिले ही, हमसे मुलाकात हुई ही नहीं, तब इन लोगों ने ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों ने वहां बाहर उनके घर के सामने एक फोटो खिंचवाकर पोस्ट कर दिया गया और मनचाहा मनगढ़ंत बातें बना करके पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, आगे दोस्तों इस मैटर पर आपसे बात करने लेके आया था तो अजीत कुमार जी ने स्पष्ट कहा आप लोग की सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है, जब वहां पूछा गया कि इस मैटर में कोई और मिलने आए थे तो अजीत सर ने स्पष्ट कहा कि आप लोग के अलावा कोई नहीं आया। तो आप लोग सच सोच सकते हैं कि यह लोग टेट पास सहायक अध्यापकों को हमेशा छलने, लूटने और बर्बाद करने पर लगा है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि सीमांत घोषाल को शिथिलता केस की पूरी जानकारी थी और उन्होंने इंटरवेनर बनने के नाम पर सैकड़ों सहायक अध्यापकों से 200 रुपये की राशि एकत्रित किया था, परंतु राशि इकट्ठा होने के बावजूद भी इन लोग इंटरवेनर नहीं बने और गूगल मीटिंग करके सारा दोष झरीलाल महतो एंड कंपनी को दे रहे हैं। अर्थात ऐसा बताया जा रहा है कि 200 रुपये का जो फंडिंग हुआ था वो किसी को नहीं दिया गया और इसका दोष झरीलाल महतो और एंड कंपनी को दे दिया गया। क्या सीमांत घोषाल झरीलाल महतो का बात सुनता है?
जो इसको हम मना कर दिए और यह मान गया। सीमांत घोषाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए अब यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया है कि सीमांत घोषाल जो है कुछ भी कर सकता है और झूठ पर झूठ बोलना इनका फितरत है। यहाँ अब झगड़ा शुरू हो गया। अब आगे दोस्तों कि अगर मेरी बात पर एक भी शब्द अगर असत्य साबित हुआ तो मैं तमाम 12,063 टेट पास सहायक अध्यापकों के सामने मुजरिम बनकर खड़ा रहूंगा। वो दावा कर रहे हैं कि अगर यदि इस बात को कोई गलत कर देते हैं तो मैं मुजरिम बनकर खड़ा रहूंगा और जो सजा वह देंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाया, क्योंकि यह सब मेरे ही बनाए प्याले हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने लगे हैं। हम लोगों ने हमेशा संघ को चलाने के लिए सारथी के रूप में काम किया है। कोई भी संघ के नेता यह नहीं कह सकता कि झरील महतो ने किसी के संघ के साथ छल कपट और झूठ किया हो। चलिए अब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि क्या गलत है क्या सही है। आगे देखिए दोस्तों कि दोनों लेवल टेस्ट पास सहायक अध्यापकों से कहना चाहता हूं, दोनों लेवल अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 की झरीलाल महतो को गालियां देने से एवं कोर्ट केस करने से आपको उच्च स्तर का मानदेय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को संगठित होकर हमसे मिले, समस्या का निदान जल्द किया जाएगा, क्योंकि इस समस्या निदान करने के लिए सभी प्रकार की रणनीति अपनाई जाएगी। जी हाँ साथियों, बोला जा रहा है कि जल्द ही एक रणनीति अपनाई जाएगी। आगे है नोट में दिया गया टेट पास सहायक अध्यापकों की शिथिलता पुनः प्राप्त करने के लिए आज दिनांक 20 जनवरी 2025 6:30 बजे से गूगल मीटिंग या टेलीग्राम आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में सभी संघों के सदस्यों तथा टेट पास शिक्षकों को भी आमंत्रित की जाती है। यहाँ उन्होंने बोला था कि मीटिंग होगी। आज मीटिंग दोस्तों हो जाएगी शाम तक, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा वीडियो लेट से बना रहा हूं, इसलिए आप इसमें शामिल अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी इस तरह का आपको जो भी उसमें डिसीजन आएगा मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। झरीलाल महतो, दशरथ ठाकुर, संजय मेहता, मनोज शर्मा, नफीस अख्तर, मुख्तार अंसारी, सज्जाद, मजहर, विरंजय, विपुल, सरफराज, रजनीकांत, ये सब के सब है प्रदेश कमेटी झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा रांची। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए ये देखिए यहाँ जो है एक पिक्चर सेंड किया गया है, ये है वकील साहब। बाकी इधर आप देख रहे हैं प्रतिनिधि लोग जो है सो मिले हैं, जाकर के मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके सामने जो पिक्चर आया है तो ये विश्वास किया भी जा सकता है, लेकिन रही बात कि अब तो हमें संगठन एकता का परिचय देना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है शिथिलता वापस लाने के लिए। ठीक है, तो साथियों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर लगा हो कि कुछ जानकारी आपके लिए दिया गया है तो जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप अपने स्तर से ये भी बताइएगा कि क्या आगे रिव्यू पिटीशन देना चाहिए या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप रिव्यू पिटीशन इसमें देने से फायदा हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।